हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स एंड न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। सो जो फर्स्ट न्यूज़ आज हम कवर करेंगे वो है एक बिग अपडेट फ्रॉम द मार्केट्स, जहां पर सेबी ने अनाउंस करे हैं कुछ नए रूल्स फॉर निफ्टी बैंक एंड फाइनेंशियल इंडाइसेस। तो अब सेबी ने क्या अनाउंस किया है? बेसिकली सेबी ने इशू करी हैं कुछ नई गाइडलाइंस जो कि रिक्वायर करती हैं नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस विद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बीएसई बैनेक्स। इनको एडजस्ट करेंगे टू देयर कॉम्पोजिशन एंड वेटेजेस, जिससे कि कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो सके और रिप्रेजेंटेशन बेटर हो सके। अब जो मेजर चेंजेस इंक्लूडेड हैं उसमें से पहला है वेट कैप्स। कोई भी सिंगल स्टॉक को 20% से ज्यादा वेट नहीं दिया जाएगा, डाउन फ्रॉम 33% अर्लियर। और टॉप थ्री कंबाइंड वेट्स एक्सीड नहीं कर सकते 45% से ज्यादा, जो कि पहले 62% थे। मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक निफ्टी में अब एटलीस्ट 14 स्टॉक्स होंगे इंस्टेड ऑफ 12, जो कि पहले थे। मंथली अपडेट्स की बात करें तो निफ्टी बैंक वेट विल नाउ बी अपडेटेड मंथली, मेकिंग द इंडेक्स मोर रिस्पॉन्सिव। जहां तक रही टाइमलाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात, तो निफ्टी बैंक के लिए ये जो ट्रांजिशन है इट विल हैपन इन 4 मंथली ट्रांसेस and be fully compliant by March 31st, 2026. And for FinNifty and Banex, rebalancing will be completed in a single phase by December 31st. अब ये सब क्यों मैटर करता है? तो सबसे पहले जो कुछ बड़े बैंक्स थे वो निफ्टी बैंक डोमिनेट करती थी। कुछ केसेस में 2 या 3 बैंक्स थे जो कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडेक्स बनाते थे। तो अब इन नए रूल्स की वजह से एक तो कंसेंट्रेशन रिस्क कम हो जाएगा और साथ ही में एक ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी पोटेंशियली, जिससे कि स्मॉलर बैंक्स को भी चांस मिलेगा टू गेट इंक्लूडेड। इन्वेस्टर इम्प्लीकेशन देखें तो फंड्स, ईटीएफ्स, all this tracking these indices will have to rebalance the portfolio, possibly triggering short term market movements. Underrepresented banks को demand better हो सकती है as their inclusion rises, the chances rise. And dominant banks, they could see the index weight reductions and less passive fund inflow in the medium term. सो ओवरऑल इस मूव की वजह से इंडिया का जो मेजर बैंकिंग इंडाइस है वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड, डायनेमिक एंड लेस टॉप हैवी हो जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज हम कवर करेंगे अब अबाउट कि सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने बोला है कि एफआईआई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग, और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म फेथ दिखाया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और मार्केट रिफॉर्म में। एंड स्पीकिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट 2025, पांडे ने एम्फसाइज किया है कि इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स आर डीपनिंग थ्रू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, reform consistency, and expanding retail participation. And he said confidence of foreign players is very high as far as India is concerned, and they are interested in both long term and short term stories. तो ये सब कुछ किस लिए है, ये भी अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इंडिया का जो पीई रेशियो है इट रिमेन्स अराउंड इट्स 10 ईयर मीन, जो कि इंडिकेट करता है मार्केट स्टेबिलिटी को। एंड द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, दैट इज एमपीएस नॉर्म्स, दे रिमेन अनचेंज्ड एट 25%। ऑल्सो सेबी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फोकस ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस थ्रू पेपर कंसल्टेशन पेपर्स, एंड द conflict of interest committee is set to submit its report in the coming days. अगर हम बात करें कि रिटेल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा आगे जाके, तो म्यूचुअल फंड्स की वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिसमें पांडे जो है चेयरमैन, उन्होंने ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड्स की ड्राइवर होंगे इंडिया के कैपिटल मार्केट एक्सपेंशन के। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है एंड इट इज अ गुड वे टू एंटर द मार्केट, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इंकरेजमेंट भी है। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा सर्ज हुआ है, 40 मिलियन यूजर थे FY19 में, जो कि अब बढ़ के 135 मिलियन हो चुके हैं, while the market capitalization it has risen from 69% to 129% of the GDP। और अगर हम देखें एड्रेसिंग द मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर रिस्क वाली बात, तो सेबी ने इंटेंसिफाई करे हैं एफर्ट्स टू कर्ब मिसलीडिंग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, रिमूविंग ओवर 1 लाख अकाउंट्स एंड टारगेटिंग 5,000 मोर फॉर द टेक डाउन। एंड मार्केट आउटलुक और डिजिटल रिफॉर्म्स की बात करें तो जो एक लॉन्ग अवेटेड एनएससी का आईपीओ है, इट विल सी द लाइट ऑफ द डे, पांडे कंफर्म दैट। एंड सेबी नाउ ऑपरेट्स अंडर अ fully digital e-office framework after the delayed adoption, and the regulator is also focusing on responsible AI adoption, quantum readiness, and cybersecurity preparedness in the market. And now let's see कुछ quarterly updates, अभी recently जो results आए थे।
तो उसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे मारुति सुजुकी, जिसने अपने क्वार्टरली के रिजल्ट्स दिए हैं। लेट्स सी व्हाट द नंबर्स शो। अगर नंबर्स की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 7.29% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है 13.16% ईयर ऑन ईयर। वहीं पे जो एबिटा है इट इज अप बाय जस्ट 0.4% ईयर ऑन ईयर, विद मार्जिन कॉन्ट्रैक्टिंग बाय अराउंड 140 बेसिस पॉइंट्स टू 10.5%। अगर हम सेल्स वॉल्यूम ब्रेकडाउन देखें तो डोमेस्टिक होलसेल्स जो है around 4,40,387 units है, which is down by 5.1% year on year. Exports की बात करें तो it is at 1,10,487 units, which is up by 42.2% year on year, जो कि मारुति का highest ever quarterly export रहा है। और total volumes देखें तो it's around 5,50,874 units, which is up by 1.7% year on year. And H1 FY26 total 1.08 million units रहा है, which is up by 1.4% year on year, and it is led by export growth of nearly 40%. अब ये परफॉर्मेंस किसकी वजह से आई है? तो एक काफी ज्यादा हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मोमेंटम तो था ही, जिसकी वजह जो वीक डोमेस्टिक सेल्स थी वो ऑफसेट हो गई कहीं ना कहीं। साथ ही में एक हेल्दी रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है फ्रॉम बेटर रियलाइजेशंस एंड प्रोडक्ट मिक्स एंड पोटेंशियल डिमांड अपसाइड फ्रॉम जीएसटी रिविजन्स एंड कॉस्ट चेंजेस। वहीं अगर हम कंसर्न्स देखें कि आगे क्या कंसर्न्स रहे हैं, तो एक डोमेस्टिक वीकनेस कंटिन्यू हुई है, जिसकी वजह से 5% फॉल देखने को मिला इन सेल्स इन इंडिया, which is significant. Margins are under pressure from cost inflation, discounting, new plant expenses, and revenue growth, but lower profitability, which gives mixed signal. Investors की तरफ देखें तो Maruti remains a moderate growth, moderate risk story. We have to see the domestic recovery, especially in the small car segment. Then export strength और cost control तो है ही, जिसकी वजह से margin recovery हुई है. But we can say that we should not chase the valuations. Instead, we should monitor the margin trajectory and new model launches, especially the SUVs and EVs. And the second company जिसके quarterly updates हमें देखना है, that is BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें वी हैव सीन उसने दूसरा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दिया है विद प्रॉफिट अप बाय 18.8% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू राइजिंग 25.7%। एंड अगर हम मेन हाइलाइट्स देखें इसके, तो कोर डिफेंस सेगमेंट जो है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है इन द रडार, कम्युनिकेशन, वेपन सिस्टम डिलीवर्ड is around 74,400 crores with 732 crores, क्योंकि बीईएल की जो डाइवर्सिफिकेशन है इज बियरिंग फ्रूट बिकॉज द कंपनी इज लेस with India's Atmanirbhar Bharat initiative also. और challenges देखें तो margins may see mild pressure from product mix changes and cost inflation, but execution and visibility it remains strong for FY27 to 28. आउटलुक की बात करें तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग बीईएल इज अ डिफेंसिव ग्रोथ स्टॉक विद हेल्दी बैलेंस शीट, strong cash flow and long term tailwind as well from the domestic manufacturing and export potential. And finally we have the result of Vedanta, जिसने भी अपने Q2 के रिजल्ट्स दिए हैं एंड डीमर्जर डीले एंड शेयर्स जो है 2.6% लोअर सेटल हुए हैं। की अपडेट्स की बात करें तो वेदांता का बोर्ड जो है ऑन 31 अक्टूबर मीट किया टू अप्रूव द Q2 रिजल्ट्स। डीमर्जर टाइमलाइन उसमें उन्होंने एक्सटेंड करी है फ्रॉम सितंबर 2025 टू मार्च 2026। And oil and gas output में we have seen it's down by 15% year on year to around 89,300 barrels per day. Metal division को देखें तो एक रिकॉर्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, जिससे हाईएस्ट एवर एल्यूमिनियम आउटपुट देखा है। अब ये सब इसलिए मैटर करता है क्योंकि जो मेटल बिजनेस है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट ऑयल एंड गैस डिक्लाइन की वजह से वी कुड वे ऑन द कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। और जो डीमर्जर डीलेट इज द की बिकॉज इट पुशेस द वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर फर्दर। इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में रिजल्ट्स देखने चाहिए, सेगमेंटल ब्रेकडाउन एंड पावर एंड इनपुट कॉस्ट अफेक्टिंग द मार्जिन्स। आल्सो वेदांता रिमेन्स साइक्लिकल बट स्ट्रेटेजिकली पोजिशनड, हाउएवर शॉर्ट टर्म फोकस विल बी ऑन एग्जीक्यूशन, डीमर्जर क्लैरिटी एंड कैश फ्लो डिसिप्लिन। नाउ लेट्स मूव टू द समरी पार्ट, जो भी न्यूज हमने आज कवर करी है अपनी इस वीडियो में। सो वी कवर्ड द न्यूज अबाउट सेबी, जहां पर हमने देखा कि सेबी इज कैपिंग द इंडेक्स वेट्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन इन ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। Then SEBI chief Tuhin Kanta Pandey highlighted strong foreign investor confidence. Then we did some quarterly results, in which we covered Maruti Suzuki. Then we covered BEL and Vedanta's Q2 result. So this was all for today's market update, and I
Hope you like the video, and if you found this video informative and helpful, do not forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel for more crisp and insightful market updates. See you in the next one. Until then, keep learning and happy investing.